जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की नई सूची से जारी स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में वापसी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी के बारे में, जो लगातार जिस तरह से उन्होंने इस बार के लोकसभा के चुनाव में मेहनत की और मेहनत करने के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने 2 से ढाई महीने तक चुनाव प्रचार में सभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और डटकर चुनाव प्रचार किया। भीषण गर्मी में भी अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया गया है और उसके साथ ही साथ जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है, जिसने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लोकसभा के चुनाव में, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद जीते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद इस बार के लोकसभा के चुनाव में जीते हैं। उसके साथ ही साथ जहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय पर 35 सांसद एक बार समाजवादी पार्टी के जीते हुए थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी ने सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर उभारी है। तो जहाँ पर अखिलेश यादव जी का जो प्रदर्शन है उसको लेकर लगातार हर तरफ से लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी की जो मेहनत है उसको लेकर लगातार जनता जो है अखिलेश यादव जी को बधाई दे रही है और उनके कुशल नेतृत्व पर भरोसा भी जता रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी से गद्दारी करने वाले समाजवादी पार्टी के जो 8 गद्दार विधायक थे, जैसा कि आप लोगों को पता है, राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के 8 गद्दार विधायकों ने अखिलेश यादव जी के साथ धोखा देखते हुए उनके पार्टी के प्रत्याशी को वोट न देकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। तो बाद में जब इनसे मीडिया के साथियों ने पूछा तो इन्होंने कहा कि हमने अपनी अंतरात्मा से वोट दिया है। तो उसको लेकर अखिलेश यादव जी की काफ़ी ज़्यादा किरकिरी भी हुई थी और किरकिरी होने के साथ साथ जहाँ पर अखिलेश यादव जी का जो एक राज्यसभा का जो सदस्य बन जाता उसको भी हार का मुंह देखना पड़ा, यानी कि 3 सदस्यों को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं पर जहाँ पर अब जो गद्दार विधायक हैं उन्होंने अखिलेश यादव जी का जो प्रदर्शन देखकर लगातार वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से माफ़ी मांगना चाह रहे, माफ़ी मांगने के साथ साथ समय लेना चाह रहे हैं और तो लगातार अखिलेश यादव जी ने उन्हें मना कर दिया, उनसे दूरी बना ली और उनकी जो पैरवी करने वाले नेता हैं उनसे भी अखिलेश यादव जी ने दो टूक कह दिया है कि हम मेरे सामने इन गद्दार विधायकों की पैरवी ना करो, नहीं तो मैं समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दूंगा जो भी इन गद्दार विधायकों की पैरवी करेगा। जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसी बीच में एक जो नाम लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 2007 से 2012 में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उसमें कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे बहुजन समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो खराब होता चला गया। उसके जो कद्दावर नेता हैं वो भी कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी में चला गया तो कोई समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ उन्हें मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन 2022 के चुनाव आते आते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया। उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी उसमें शामिल हो गई। जहाँ पर वह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें फजलगंज की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनावी मैदान में हार गए। उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को MLC का पद दिया गया और उन्हें MLC बनाया गया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने 3 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, एक जिसमें एक दलित समाज से थे, 2 अंगड़े समाज से थे। हालांकि खबरें ये भी आ रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा राज्यसभा का जो टिकट है वो अपने पुत्र के लिए भी मांगा गया था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनके पुत्र को टिकट नहीं दिया, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज बताए गए। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना इस्तीफा भी दे दिया। तो जिस तरह से जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिली हैं वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित वंचित जो पार्टी है उसे बनाया। उसको बनाने के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में कुशीनगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि उनका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा और उन्हें कुशीनगर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से भी उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा। जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हार का मुँह देखना पड़ा तो अब लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उस समय पर जो पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठती तो उसमें से मनोज पांडे, जैसा कि आप लोगों को पता है, मनोज पांडे जो थे वो
काफ़ी ज़्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आलोचना भी करते थे, लेकिन अब मनोज पांडे जी भी समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली। तो ऐसी स्थिति में अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कभी भी कुछ भी गलत नहीं कहा। उसके साथ ही साथ जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था, उसके साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव जी के द्वारा जो दिया हुआ एमएलसी का जो पद था, उस पद से भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो लगातार अब चर्चाओं का बाजार जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पर केंद्र हो चुका है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ पर आप लोगों को पता है समय से पहले मौसम का जो मिजाज है वो भांप लेते हैं, चाहे वो 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी में आना रहा हो, चाहे 2017 में बीजेपी में आना रहा हो, चाहे 2012 में समाजवादी पार्टी में 2022 में समाजवादी पार्टी में आना रहा हो। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य हर पार्टी के साथ कहीं ना कहीं मिले जुले रहते हैं। तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नाम को लेकर अब चर्चाएं चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं। तो इसको लेकर अब आगामी समय में क्या होगा, कि अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लगातार बाजार जो है वो चर्चाओं में गर्म है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो नाम है वो अब चर्चाओं में बना हुआ है समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अभी तक उनका कोई भी खास प्रदर्शन भी नहीं रहा है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उन्हें एमएलसी भी बनाया गया था, लेकिन अब वह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके अलावा उनके पास राजनीति में कोई भी बड़ा पद नहीं है। तो अब देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में कब वापसी करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं। आप लोगों की क्या राय है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।